Greetings to all my students। आज हम बहुत अच्छा लेसन ग्रामर का लेके आ रहे हैं आपके लिए, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, सीजीएल एंड अदर important competitive examinations। I hope you will get benefited from all that I give you today। प्यारे विद्यार्थियों, एक बहुत छोटी सी चीज़ है और बहुत गहरी चीज़ है। आपने देखा होगा एक शब्द के लिए बहुत सारे शब्दों का यूज होता है इंग्लिश में। जैसे एक शब्द है कॉज से रिलेटेड। कॉज मीन्स कारण। कारण को बताने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में सेवरल वर्ड्स आर यूज्ड और वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है और सबसे ज़्यादा गलतियाँ भी वहीं पे करते हैं। और जो पेपर सेटर होते हैं वो भी जानबूझ के उसी एरिया से क्वेश्चन पिकअप करते हैं या क्वेश्चन बनाते हैं। तो आप देखो वो क्या है, वो है कॉज, कारण को बताने वाले शब्द। आपने भी यूज किए होंगे, आप यूज करते भी होंगे, लेकिन कहाँ पे गलत है कहाँ पे सही है इसका अनुमान नहीं लग पाता है। तो यहाँ पे आपने देखा सबसे पहले एक शब्द है ड्यू टू। इसका मतलब भी होता है के कारण से। कॉज बताता है। ओइंग टू का मतलब भी के कारण से। बिकॉज ऑफ का मतलब के कारण से। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब के कारण से। सिंस का मतलब के कारण से। एज और फॉर का मतलब भी के कारण से। इतने सारे कारण बन गए तो कोई सेंटेंस है तो आप वहां कैसे क्या लगाएंगे। मैंने सिंस लगा दिया तो आप मान के चलेंगे सही है, बिकॉज ऑफ लगा दिया तो सही मान के चलेंगे, नेवर। और यही एरिया है जो स्पेशली कंपटीशन में आता है, इसलिए मैंने जानबूझ के आज यही टॉपिक लिया है कि आपको मैक्सिमम इसके लिए जानकारी दी है। तो चलते हैं, सबसे पहले ड्यू टू और ओइंग टू को ही हम लेंगे। ड्यू टू का मतलब के कारण से, ओइंग टू का मतलब के कारण से, लेकिन कहां इन दोनों का यूज करेंगे ये समझने वाली बात है। तो सब बच्चों को मैं यही कहूंगा, एक सिंपल सा रूल याद कर लो, नेवर स्टार्ट सेंटेंस विद ड्यू टू। ड्यू टू से कभी कोई सेंटेंस स्टार्ट मत करना। आई बात समझ में? अब आपको ध्यान आ रहा होगा कि आप जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, सर ड्यू टू माई इलनेस You have started your application with due to and that's absolutely wrong। यही भी आपने गलत कर लिया। लेकिन मैंने भी देखा है 90% लोग जो है ड्यू टू से स्टार्ट करते हैं और वो 100% गलत होता है। तो अवॉइड दिस प्रैक्टिस ऑफ स्टार्टिंग सेंटेंस विद ड्यू टू। ड्यू टू से किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करने की आदत खत्म कर लो। तो ड्यू टू से सबसे पहला पॉइंट तो मैंने बताया, स्टार्ट मत करना। एक, अब चलते हैं ओइंग टू से। तो इसका उल्टा कर लो, कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करना है तो आप ओइंग टू से कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ एक छोटी सी चीज ध्यान में रखनी है। अगर कोई नेगेटिव सेंस है, ये मैंने माइनस किया यहाँ पे, और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव सेंस में आप कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वहां पे आप ओइंग टू का इस्तेमाल करेंगे। आप बीमार हैं तो ये अच्छी सूचना तो है नहीं, या टांग टूट गई या कोई और दिक्कत आ गई तो दिस नॉट गुड। So you can start sentence owing to my long illness I can write this way, so it's all correct। यहाँ पे ये सही होगा। I think you got this। अब due to का और मतलब क्या होता है ये तो मैंने बता दिया, don't start a sentence with due to। दूसरा, टाइम एक्सपेक्टेड के सेंस में भी हम due to का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर में कोई टाइम एक्सपेक्टेड है, जैसे कोई मैच स्टार्ट होना है, 2 बजे स्टार्ट होना है, तो आप लिख सकते हैं ड्यू टू, राइट। तो अब इस पे बेस्ड सेंटेंसेस कैसे एग्जाम में आते हैं ये आपको समझाया जाएंगे। पहला सेंटेंस है इसमें, जेन इज डैश टू कम एट 6। देखो जो डिटेल मैंने बताई उससे कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। जेन इज डैश टू कम एट 6 माने यहाँ पे आप बोल सकते हैं इज एक्सपेक्टेड टू कम एट 6, उसकी उम्मीद है 6 बजे आने की। तो यहाँ पे आप शब्द लिख सकते हैं ड्यू टू कम एट 6। जेन इज ड्यू टू कम एट 6, क्या भरेंगे यहाँ पे, ड्यू टू, राइट। जैसे आपके किसी रिश्तेदार में 6 बजे आना है तो आप बोल सकते हैं ही इज ड्यू टू कम एट 6। एक, आई थिंक यू गॉट इट। दूसरा है हिज बैड कंडीशन वॉज ड्यू टू हिज लाइज। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू, क्योंकि ड्यू टू से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं करते। दूसरा मैंने अभी बताया, द रेस इज ड्यू टू स्टार्ट, ये भी 10 बजे रेस स्टार्ट होनी है तो यहाँ पे भी ड्यू टू ही आएगा। यहाँ पे देखो, योर नेग्लिजेंस यू लॉस्ट योर फ्रेंड। कोई अच्छी खबर है क्या, ये माइनस है, नेगेटिव बात है। आपकी नेग्लिजेंस की वजह से आपके फ्रेंड खो गए।
तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, वैसे सेंटेंस का स्टार्ट भी हो रहा है, ड्यू टू से स्टार्ट कर नहीं सकते, तो नेचुरली ओइंग टू ही लिखेंगे, ओइंग टू। देन योर इंग्लिश इज बेटर ड्यू टू गुड प्रैक्टिस, आ सकता है ना, ड्यू टू गुड प्रैक्टिस, यहाँ पे आएगा ड्यू टू। When is your train, यहाँ पे टाइम एक्सपेक्टेड बताना चाहते हैं, देखो सेंटेंस से थोड़ा आपको अपनी समझदारी से काम करना है कि पूछना क्या चाहता है। तो ड्यू टू अराइव, यहाँ पे भरो ड्यू टू केयरलेसनेस, यहाँ पे क्या भरेंगे आप खुद बताओ, डैश टू केयरलेसनेस वी हैड एन एक्सीडेंट, केयरलेसनेस के कारण, बुरी चीज है ना, केयरलेसनेस के कारण एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ पे ओइंग टू। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। और इसके बाद और इसको पक्का करने के लिए थोड़ा और बताता हूं मैं, ड्यू टू तब यूज करेंगे जब कोई चीज कॉज्ड बाय होती है, इट इज इंटरचेंज्ड बाय कॉज्ड बाय। कोई चीज जब हम किसी चीज के द्वारा कॉज बाय करते हैं, माने कोई भी चीज किसी से कारण बनती है, डायरेक्ट आसपास एकदम दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो ड्यू टू का इस्तेमाल करेंगे, माने डायरेक्टली इंटरचेंजेबल या डायरेक्ट इफेक्ट जब होता है, राइट। माना यहां से ये बस आ रही है, यहां से भी बस आ रही है, दोनों की टक्कर हो गई तो डायरेक्ट इफेक्ट होगा ना, दोनों चकनाचूर हो गई, तो यहाँ पे ड्यू टू लिखेंगे, चाहे वो बैड न्यूज ही क्यों नहीं है, चाहे बैड ही क्यों नहीं है, राइट। देन ओइंग टू तो मैंने बता ही दिया। इसमें बिकॉज ऑफ, अगर बिकॉज ऑफ का सेंस आता है तो आप ओइंग टू का यूज करेंगे। फिर अब बिकॉज ऑफ को सेंस को समझने के लिए क्या है, जब कोई कारण बनता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये क्या है, दिस इज पेन, मार्कर, तो इस मार्कर को मैंने हाथ पे रखा, लुक एट मी, अब मैं क्या कर रहा हूं, सी एट माई एक्शन, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ब्लोइंग एट द मार्कर। अब आपने देखा मैंने इसको ब्लो किया, हवा के इफेक्ट से ये आगे बढ़ा, मैंने caused by मतलब because of, when anything causes something to happen, जब कोई चीज किसी चीज का होने का कारण बनती है, दूसरे एक्शन का, then it is because of। I think you got it। अब चलते हैं, इसके बाद आगे क्या है, इसको आप स्क्रीनशॉट में ले सकते हैं या नोट डाउन, आई थिंक यू हैव डन इट। देखिए अब है ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ भी के कारण से हो सकता है, ये हमेशा पॉजिटिव सेंस में आता है। जैसे जन्मदिन के कारण आप स्कूल नहीं जा सके, वहां पे ड्यू टू थोड़ी लिखेंगे, ओइंग टू थोड़ी लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ योर ब्रदर्स मैरिज, ऑन अकाउंट ऑफ योर बर्थडे, ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंस डे, कुछ भी अच्छी चीजें, स्पोर्ट्स है, फंक्शन है, तो वहां पे आप ऑन अकाउंट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, मैंने गुड सेंस में, जहां अच्छा लगता है, कोई मंगल कार्य आपके घर में हो सकता है, ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस रीजंस, माने जो शुभ कार्यों के लिए कोई भी चीज जो कारण बनती है उसके लिए ऑन अकाउंट ऑफ। ये बर्थडे भी हो सकता है ऑन अकाउंट ऑफ योर बर्थडे, ऑन अकाउंट ऑफ योर मैरिज, ऑन अकाउंट ऑफ एनीथिंग गुड, स्पोर्ट्स, फंक्शन। लेकिन किसी की डेथ हो जाए तो वहां पे ऑन अकाउंट ऑफ हिज डेथ नहीं लिखेंगे, वहां पे ओइंग टू ही सही रहेगा। आई थिंक यू गॉट इट। अब चलिए सिंस, देखो सिंस का मतलब भी आपने पढ़ा होगा क्योंकि, और एज का मतलब भी किया होगा क्योंकि, और फॉर का मतलब भी क्योंकि होता है। एक प्रकार के प्रेपोजिशंस भी हैं ये, लेकिन इनका यूज कैसे होता है, जैसे टाइम के सेंस में इनका अलग होता है, जो अलग से बताया जाएगा आपको। सिंस का मतलब क्योंकि कब, और एज का मतलब, फॉर का मतलब क्योंकि कब। देखो अगर केस स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग केस, तो सिंस का यूज करो, और अगर वीक केस है तो एज और फॉर का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रॉन्ग केस, वीक केस, ये आपको समझना पड़ेगा। व्हाट इज स्ट्रॉन्ग केस, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग वीक केस। तो स्ट्रॉन्ग केस क्या है, जैसे कोई आदमी अपने ऑफिस नहीं जा पाया, कुछ कारण होगा, उसका कारण यह है कि उसने ज्यादा खाना खा लिया इसलिए आलस से आ रहा है। डू यू थिंक दिस इज स्ट्रॉन्ग केस? क्या आपको लगता है कि ज्यादा खाना खा लिया, आलस से आ रहा है, तो स्कूल नहीं जाना चाहिए या अपने ऑफिस नहीं जाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग केस है? नहीं,
ये फैसला आपने अपने दिमाग से करना है। यहाँ पे केस स्ट्रॉन्ग है या वीक, ये सेंटेंस के नेचर से पता लग जाता है जब आपके सामने सेंटेंस आएगा, बना होगा पेपर्स में, और आप उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे खाना खा के आलस से आ जाना ये कोई स्ट्रॉन्ग केस नहीं है। तो यहाँ पे आप उस कारण के लिए फॉर लिखेंगे या एज लिखेंगे। आई कुड नॉट गो टू ऑफिस, कुड नॉट गो टू ऑफिस एज आई had overeaten, मैंने ज्यादा खाना खा लिया था। बिल्कुल सही है, यहाँ पे गलत नहीं है। अगर यहाँ पे देखो कंपटीशन में, अगर यहाँ पे उसने लिखा हो सिंस, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे क्या भरा जाए, क्योंकि सिंस भी सही लगता है, एज भी सही लगता है, बिकॉज भी सही लगता है, ऑन अकाउंट ऑफ भी सही लगता है, लेकिन यहाँ पे नहीं। ये हल्के फुल्के केसेस हैं, यहाँ पे आपने लिखना है, ये पक्का केस नहीं है, क्योंकि ज्यादा खाना खाने कोई बात नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम ऑफिस में जा सकें, इसलिए यहाँ पे एज आएगा, सिंस गलत है। अब इसका बताइए सिंस का कैसे यूज करेंगे। इसमें हम बता सकते हैं ही मिस्ड हिज फ्लाइट, उसकी फ्लाइट मिस हो गई, सिंस ही met with an accident, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया। तो अब नेचुरली जब एक्सीडेंट हो गया तो ये तो स्ट्रॉन्ग केस बनता है, आप कैसे फ्लाइट पे चले जाएंगे, या कोई और बीमार हो गया आदमी तो नहीं जा सकता है। इस तरह से ऐसे जो केस होते हैं जहां स्ट्रॉन्ग केस, वहां सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और जहां वीक केसेस होते हैं वहां आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ये है आपका कॉज से रिलेटेड सारा यूसेज। आई थिंक यू विल बेनिफिट फ्रॉम इट। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, आप सेंटेंस बनाएंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। दैट्स ऑल। ओके।